हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज है 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका 7th पार्ट हम करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तमाम फार्मूले हम पिछले लेक्चर्स में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हमारा आज का लेक्चर साइन इनवर्स से रिलेटेड है और फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि साइन इनवर्स का एंगल है। इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। फार्मूला x की फॉर्म में आएगा अगर हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, और एंगल भी हमारे पास x है। और अगर x नहीं है, कुछ और है, तो फिर हम उसको थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे और आगे हम डेरिवेटिव ऑफ थीटा फाइंड करेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। एंगल थीटा है, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो हम ये सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे, साइन इनवर्स का जो भी एंगल होगा उसको हम थीटा के इक्वल सपोज करेंगे। साइन इनवर्स के आगे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसको हम सपोज कर लेंगे थीटा। और इसके बाद हम अपने फंक्शन को थीटा की फॉर्म में ले आएंगे। इससे हमारे लिए डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। अब हमारे पास फंक्शन आ गया y इक्वल साइन इनवर्स थीटा। एंगल को हमने थीटा के इक्वल सपोज किया था। अब यहाँ पे हम फंक्शन में थीटा लिख देंगे। अब ये हमारे पास फंक्शन जो है ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब डेरिवेटिव हम क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर रहे हैं, हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो बोथ साइड पे हमने ऑपरेटर लिख दिया डी ओवर डी एक्स। और अब ये राइट साइड पे डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब एंगल क्योंकि थीटा है, तो ये जो फार्मूले हमने लिखे हुए हैं इनमें से ये जो सेकंड वाला फार्मूला है ये हम लिख लेंगे। ये फार्मूला एक्स की फॉर्म में नहीं है, यानी इस फार्मूले को उस वक्त अप्लाई करते हैं जब एंगल एक्स के अलावा कुछ और होता है। अब हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे और फार्मूले में अब हमने वैल्यू पुट करनी है। थीटा को रिप्लेस करेंगे और थीटा की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 1/1 माइनस थीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट। थीटा को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे भी हम थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें स्क्वायर, डिनोमिनेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी ब्रैकेट में ये जो वैल्यू स्क्वायर फॉर्म में लिखी हुई है इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर था, और ये जो होल अंडर रूट है ये अपनी जगह पे रह जाएगा। अब d ओवर डी एक्स, इसके आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट है, जिसको हम लिखेंगे होल पावर 1/2। और हमें पता है कि अगर हमारे पास होल पावर हो तो हम इसके ऊपर आउटसाइड इनसाइड रूल अप्लाई करते हैं। ये हम पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर n, तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हुए लिखेंगे n एफ ऑफ एक्स पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूला सिर्फ उसी सूरत में हम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास फंक्शन की होल पावर गिवन होगी, यानी फंक्शन ब्रैकेट में होगा और उसकी पावर जो है वो हमें गिवन होगी। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है और होल पावर है 1/2, तो n की जगह पे हमने 1/2 लिखना है। राइट साइड पे जहाँ जहाँ हमें n नज़र आ रहा है वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। जस्ट हमने फार्मूला लिखा और फार्मूले में हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। और इसके बाद ये जो लास्ट स्टेप है इसको हम अपने क्वेश्चन का पार्ट बना लेंगे। मीन्स के ये वैल्यू यानी 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 -1, ये तमाम वैल्यू इसको हम अपने क्वेश्चन में लिख लेंगे। तो आउटसाइड इनसाइड रूल अप्लाई किया है हमने। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 -1 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। और इसके बाद बेस का यानी इनसाइड का डेरिवेटिव भी हमने लेना है। ये 1/2 पावर है, स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 माइनस किया, और इनसाइड का यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमने डेरिवेटिव लेके ये हमने मल्टीप्लाई करना है। और ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। न्यूमरेटर उसी तरह अपनी जगह पे आ गया, 1 हम लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में ये जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास 1
-1, और ये जो माइनस साइन है ये ब्रैकेट पे इसको जब अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी, साइन प्लस में आ जाएगा। अब हमारे पास 1 -1 नज़र आ रहा है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। इसके बाद आगे एक्स स्क्वायर रह जाएगा, 0 + एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, और इसका होल अंडर रूट है, और अंडर रूट जो है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला पार्ट इसमें हम 1/2 1 - एक्स स्क्वायर होल पावर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो पावर -1/2 आ जाएगी। अब डेरिवेटिव हमने 1 का लेना है, 0 आएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x आ जाएगा, यानी 1 - एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ गया 0 - 2x। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/x। इसके बाद आगे ये वैल्यू है 1/2, और 1 - एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 है, जिसको डिनोमिनेटर में अगर हम लिख लेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और इसके बाद आगे 0 - 2x लिखा हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं -2x। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल करेंगे, 2 को 2 के साथ, और x को ये डिनोमिनेटर में मौजूद x के साथ कैंसिल कर देंगे। अब सिर्फ माइनस साइन रह जाएगा, न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में -1 आ गया। डिनोमिनेटर में एक वैल्यू बाकी रह गई है, वो है 1 - एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, जिसको हम होल अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास वैल्यू रह गई -1/1 - एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये लेफ़्ट साइड पे रह गया dy/dx, और ये ही हमने फाइंड करना था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।